हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इतिहास का पार्ट 4 देखेंगे। आर्थिक विकास। आर्थिक आर्थिक अर्थात अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित। तो किस तरह से आर्थिक विकास किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत की आर्थिक नीति का इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से हमारे भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो हमारे भारत की मिश्र अर्थव्यवस्था है। पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात 5 साल पे किस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और उनकी सफलता और विफलता के कौन से प्रमुख कारण हैं। बैंकों का किस तरह से राष्ट्रीयकरण अर्थात एकीकरण किस तरह से किया जाता है, और उसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम और मील मजदूर ने हड़ताल क्यों किया, और वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारे भारत देश ने की जो अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की है और क्यों जो है उस अर्थव्यवस्था को हमारे देश ने स्वीकार किया है, उसके पीछे क्या कारण था। तो सर्वप्रथम जैसे कि हम जानते हैं, भारत जो है स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। अर्थात यह सोचा जा रहा था कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया जाए जिससे भारत देश की आर्थिक नीति का विकास किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता अर्थात अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंबन किया। उन्होंने अवलंबन करना अर्थात पालन करना, अपनाना। तो उन्होंने सोचा कि किसी भी एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था को स्वीकार करने से अच्छा है कि जो बीच का रास्ता निकलता है, जो बीच की अर्थव्यवस्था है, उसे उन्होंने स्वीकार किया। और कुछ देशों में, जैसे कि उस समय जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलित थी। जैसे अमेरिका जैसे जो देश हो गए, वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था से जहां पर कुछ लाभ होते हैं तो वहां पे कुछ हानियां भी होती हैं। जहां पर पूंजीवादी से लाभ होते थे तो वहां पर समाजवादी से कुछ हानियां भी होती थी। तो इस तरह से कुछ लाभ होते थे तो कुछ हानियां होती थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बीच का रास्ता चुना, ना अधिक हमें लाभ हो ना अधिक हमें हानि हो। सर्वप्रथम हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वह प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित की गई है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है मिश्र अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से 3 प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन अर्थात जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसका जो प्रमुखतः साधन है, तो उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। किसी एक ही व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है, उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
तब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान के लिए पूछा जा सकता है, खाली स्थान में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। तो कौन सी अर्थव्यवस्था में होते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सत्य असत्य के लिए आ सकता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। तो अब ये वाक्य क्या हो गया हमारा? असत्य, क्योंकि यहाँ पर जो स्वामित्व होता है वह निजी स्वामित्व होता है। दूसरा हम देखेंगे प्रकार समाजवादी। समाज अर्थात जो लोगों के हित के लिए जो अर्थव्यवस्था हो उसे कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होता है। उस पर जो नियंत्रण होता है वह सरकार का होता है, इसलिए उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर से जोड़ियां मिलाओ के लिए भी पूछा जा सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का स्वामित्व। तो इतना ध्यान में रखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी स्वामित्व, समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार का स्वामित्व, और यहाँ पर तीसरा प्रकार जो है वह आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत देश ने स्वीकार किया है। अब जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह जो है इस पे निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्र कार्यरत रहते हैं, अर्थात दोनों क्षेत्र होते हैं। कुछ पर जो है सरकार का स्वामित्व होता है और कुछ पर जो है निजी स्वामित्व होता है, इसलिए उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए भी आ सकता है हमारा कि भारत देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, किस अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी? तो भारत देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इस अर्थव्यवस्था में हमें तीन भेद दिखाई देते हैं। हमने देखा कि तीन प्रकार की हमें अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, अर्थात जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा गया, वह हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा हो गया निजी क्षेत्र, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्षेत्र के अनुसार देखेंगे तो क्षेत्र के अनुसार तीन भाग इसके किए गए, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। और इसी को अगर हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो यही प्रमुखतः तीन प्रकार की होती है। पहला ये सार्वजनिक जो है इसी को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। निजी क्षेत्र इसी को कहा जाता है पूंजी अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये इस पर जो स्वामित्व होता है वह निजी होता है। और तीसरा जो है मिश्र अर्थव्यवस्था, उसी को कहा जाता है संयुक्त क्षेत्र। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन अर्थात देखरेख, नियंत्रण करना अर्थात सुचारू रूप से चलाना, तो नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होता है। अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। उदाहरण के लिए जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन, जो भी रक्षा सामग्री उत्पादन है, जो भी गोला बारूद कारतूस वगैरह है, उन सभी पर हम देखते हैं कि नियंत्रण जो है वह सरकार का होता है। दूसरा है निजी क्षेत्र। अब निजी नाम से ही समझ में आ रहा है, जो खुद का हो, प्राइवेट। तो इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः निजी उद्योजकों, अच्छा अर्थात जो उद्योगपति हैं,
उद्योजकों के स्वामित्व के अधीन होता है। अर्थात जो उद्योगपति होता है वह इसकी देखरेख करता है, जैसे रिलायंस, राइट। फिर भी उन उद्योग धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि उसे फिर भी सरकार उस पर निरीक्षण करती रहती है, समय समय पर उस पर निरीक्षण और नियंत्रण रखती है। जैसे उपभोक्ता की वस्तुएं, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, तो वह निजी क्षेत्र होने के बावजूद उस पर नियंत्रण जो है वह सरकार का होता है और निरीक्षण भी सरकार समय समय पर करती है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। अब संयुक्त क्षेत्र क्या है? संयुक्त क्षेत्र अर्थात मिश्र क्षेत्र, मिश्र अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योजकों के स्वामित्व में होता है और तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं, अर्थात उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे हम कई सारे स्कूल देखते हैं कि कई सारे स्कूल हैं जो कई सारे स्कूल हमारे प्राइवेट होते हैं, निजी क्षेत्र में आते हैं, और कई सारे सरकारी स्कूल होते हैं, सरकार का नियंत्रण प्रबंधन होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी संक्षेप में उत्तर लिखो। अर्थव्यवस्था के कितने भेद हैं? तो आपको ये पूरा तीनों लिखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की प्रमुखता 3 भेद दिखाई देते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र, और इन सभी के व्याख्यान आपको बताने होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर जरूरी है तालमेल होना, अर्थात किसके बीच में तालमेल होना चाहिए? निजी क्षेत्र के और सार्वजनिक क्षेत्र के, दोनों के बीच में अच्छे से तालमेल होना आवश्यक होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। फिर से एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है या क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिकाधिक उत्पादन करना और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य है। और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है, जैसे कि लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, कि अधिक से अधिक उससे लाभ हो। उपक्रमशीलता अर्थात नए नए उपक्रम, नए नए कार्य जो हैं वह लाए जाएं। अनुशासन, अनुशासन का होना तो बहुत ही जरूरी है। कालबद्ध नियोजन अर्थात समय के अनुसार उसका नियोजन हो, आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि किन बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता है?
तो किन बातों को नहीं किया जा सकता है? लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। और इस अर्थव्यवस्था में देश हित को प्रधानता देने की प्रवृत्ति होती है। दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात लंबे समय तक विकास हो, इस पर मिश्र अर्थव्यवस्था में बल दिया जाता है। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमान पत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। परिणामतः इस क्षेत्र में निजी उद्योजक जो निजी हैं, जो पूंजीवाद क्षेत्र है, तो निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लाभ कम मिलता है, इसलिए वह आगे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा कारण लिखो के लिए आ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते हैं। कारण लिखो। तो कारण क्या है? पहला कारण, इस अर्थव्यवस्था में देश हित को प्रधानता देने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात देश के हित के लिए जो भी बनाया जाता है वह देश के हित के लिए बनाया जाता है। दूसरा कारण, दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा, रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमानपत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों में विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु ये क्षेत्र जो है लाभ बहुत देरी से देते हैं। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो है निजी उद्योजक, क्योंकि जो भी उद्योजक, जो भी व्यापारी पैसा लगाता है, उद्योजक मतलब व्यापारी, जो भी व्यापारी पैसा लगाता है तो उसे तुरंत लाभ चाहिए, उसे कुछ तो फायदा चाहिए। तो इसीलिए यही प्रमुख कारण है कि इस क्षेत्र में उद्योजक अर्थात व्यापारी बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते और ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है, अर्थात सरकार को ही आगे आना पड़ता है। अब यह जो है ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर तथा पंचवर्षीय योजनाओं का अंगीकार कर अर्थात स्वीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की है। तो भारत ने अपनी विकास यात्रा किस तरह प्रारंभ की है? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग करके और पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करके अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की है। वर्ष 1973 में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई। जो नीति बनाई गई उससे विकास हुआ, वृद्धि हुई और इस नीति के अनुसार भारी उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना, अर्थात उन पर सरकार का नियंत्रण होना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई थी। लघु उद्योग अर्थात छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसे कहा जाता है लघु उद्योग। लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग जो घर में उद्योग किए जाते हैं जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ हुआ था, जिसके कारण 1973 में
भारत देश ने अधिक प्रगति की थी।